Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time Media। बच्चों हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक दो डेफिनेशन देखी थी जिसमें कि हमने टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को देखा था। दो तरह का होता है, रेगुलर और डिफ्यूज्ड। उसको इरेगुलर भी हम लोग बोल सकते हैं। सेकेंड हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट और इमेजेस को। तो इमेजेस हमने दो तरह की पढ़ी थी। एक तो थी रियल इमेज जहाँ पर एक्चुअल में रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज मीट करती हैं, मिलती हैं। और दूसरी थी हमारी वर्चुअल इमेज जिसमें कि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज मिलती नहीं है, वो स्केटर्ड हो जाती हैं, लेकिन पीछे से मिरर के बिहाइंड ऐसा लगता है कि किसी पॉइंट से वो निकल कर आ रही हूँ। हम लोग ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं। तो जिसने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ आप लोगों को सारी वीडियोस मिल जाएंगी अब तक की जिस चैप्टर से रिलेटेड। तो आज हम लोग आगे का इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। ये जो प्लेन मिरर में जिसमें हम अपना फेस देखते हैं ना, तो उसमें हमारी इमेज एक्चुअल में बनती कैसे है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि डेली अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हम लोग जानना कि किस तरह से हम लोगों का फेस मिरर में दिखाई देता है, ठीक है, या हमारी बॉडी मिरर में दिखाई देती है। अब हम लोग दो तरह की इमेज इसमें बनाना सीखेंगे। एक तो होगी जिसमें कि हम अपने सिर्फ एक हेड को रिलेट करते हुए बनाएंगे, ठीक है। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था ना कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसमें कि छोटी चीज़ों को लेकर रखा जाता है, इमेज मतलब इमेज का फॉर्मेशन दिखाया जाता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी हम लोग दो तरह से मिरर में इमेज बनाना देखेंगे। ये हो गया हमारा प्लेन मिरर जिसमें कि हम लोग देखते हैं अपना फेस, ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको। पहला जो ऑब्जेक्ट हम लोग लेने वाले हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं। सपोज करो कि अगर मुझे अपना फेस देखना है कि मेरा सिर्फ और सिर्फ फेस, ये जो हमारा फेस है इसका कैसा बनेगा इमेज, ठीक है। दूसरा हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट यानी कि कंप्लीट बॉडी की इमेज कैसी बनेगी वो देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले एक दो पॉइंट मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, ठीक है। तो उसमें एक लॉ है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर ओब्लिकली यानी कि टेढ़े होकर कोई भी इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, किसी भी मिरर पर आकर टकराती है ना, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल हो जाता है, तो वो उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ये हम लोगों ने लॉ डिस्कस किया था, यानी एंगल आई जो होगा वो इस एंगल आर के बराबर होता है ना। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि अगर प्लेन मिरर पे कोई भी या फिर मिरर पर कोई भी मिरर हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी, तो कोई भी मिरर की ये जो हमारी रे है अगर सीधी आती है, इंसिडेंट रे सीधी है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये रहा, नॉर्मल भी ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर ही होगा, ये भी यही है, तो रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसी पॉइंट पर लौट जाती है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, इन्हें माइंड में रखते हुए हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनती है, कैसे डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले तो मिरर ही बना लेते हैं। ये बन गया हमारा मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर, जिसकी ज़रूरत होती है हमें अपना फेस देखने के लिए। तो पहले हम अपना फेस को हम पॉइंट ले रहे हैं, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मानकर ले लिया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सीधे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो ये ऑब्जेक्ट है भाई, पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट बोल रही हूँ मैं, इसको ओ मान लेते हैं हम लोग, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। अब इससे बहुत सारी रेज निकल रही हैं, लेकिन हम लोग स्टडी को इजी सिंपल रखने के लिए सिर्फ दो रेज को ही कंसीडर करेंगे, एक भी नहीं ले सकते। अगर एक लेंगे तो उससे इमेज बनाना कैसे सिखाएंगे, क्योंकि इमेज तो तब बनती है ना जब रिफ्लेक्टेड रेज किसी एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं। तो कम से कम दो तो होनी चाहिए ना जो एक पॉइंट पर आकर मैच करें, मीट हों। तो इसीलिए हम दो रेज को कंसीडर करेंगे। वैसे तो बहुत सारी रेज हैं, लेकिन पढ़ाई को सिंपल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक रे कंसीडर कर ली, ये रही हमारी रे।
ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है, ठीक है। सीधी जाएगी, बताओ इसके साथ क्या होगा? ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यहीं पर नॉर्मल भी है, ठीक है, ये नॉर्मल है n। तो रिफ्लेक्शन के बाद बाहर तो निकल नहीं सकती ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी? ये इसी पॉइंट पर लौट आती है, तो ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? सीधी गई थी एक रे का जो कनेक्शन है वो हमारा खत्म हो गया। अब दूसरी रे, भाई पढ़ना है हमें, सिंपल करना है, तो हम हर डायरेक्शन में जा सकती है, या तो वो सीधी जा सकती है, एक तो ये केस हो सकता है, या फिर ओब्लिकली टेढ़ी जा सकती है। तो एक बार टेढ़ी भी डाल कर देख लेते हैं। तो ये होगी हमारी दूसरी, ये होगी I1 पहली वाली इंसिडेंट रे, ये होगी I2, ठीक है। ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इससे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये है हमारा नॉर्मल 1 इस वाली रे वाला, और ये है हमारा नॉर्मल 2, ठीक है, परपेंडिकुलर है इस रे के लिए। क्या कह रहा था लॉ? कि जितना इंसिडेंट रे होगा ओब्लिकली डालने पर, उतना ही ये रिफ्लेक्टेड भी होगा, तो उतना ही एंगल बनाते हुए ये ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो देखो हम लोगों ने 2 रेज पढ़ी हैं। एक तो ये पढ़ी है हमारी इंसिडेंट रे जो सीधी आई थी, सीधी चली गई, R1 दे गई ये रिफ्लेक्टेड रे। दूसरी ये है I2, यहाँ आई और इतना ये R2, इतना एंगल बनाते हुए, सिमिलर एंगल बनाते हुए ये निकल गई पार, ठीक है। अब क्या होगा? आपको क्या लगता है? ये 2 रेस कहीं जाकर मिलेंगी आपस में? एक जा रही है वहाँ सीधी, एक जा रही है यहाँ नीचे, कहीं मिलेंगी? जब मिलेंगी ही नहीं तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि इमेज बनी है या नहीं बनी है? ठीक है, तो हम तो नहीं जाएंगे ना ढूंढते हुए, और वैसे भी लग ही नहीं रहा कि ये मिलेंगी आपस में। तो अगर हम इन्हें पीछे हटाएं, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग? इन्हें पीछे हटा रहे हैं। देखो यहाँ पर लग रहा है कि ये यहाँ पर मीट करती हैं, लग रहा है, मैं एक्चुअल में नहीं बोल रही हूँ, ये हम बोल रहे हैं कि अपीयर हो रहा है, ठीक है, महसूस हो रहा है कि ये पीछे से कहीं आ रही है किसी एक पॉइंट पर, तब ये इस तरह से फैलती हुई जा रही है, ठीक है। तो ये इमेज का जो फॉर्मेशन है ना, इस केस में कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, यहाँ बनेगी हमारी इमेज। तो ऐसे बनती है इमेज। कब? जब प्लेन मिरर में किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को देखा जाता है। ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये रिप्रेजेंट करती हैं उस तरह की इमेज को जो वर्चुअल होती है, जहाँ पर एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं बल्कि मिलती हुई अपीयर होती हैं। वैसे तो पीछे कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है, अपीयर हो रहा है कि ये 2 रिफ्लेक्टेड रे कहीं से आ रही हैं, तो वो है मिरर के पीछे का हिस्सा। अब ज़रा कुछ क्वालिटीज़, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ कि इमेज बन रही है कैसी? वर्चुअल, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि इमेज जो बनती है ना इस केस में, वो इरेक्ट बनती है। अच्छा, ये नया टर्म है आपके लिए, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है, जैसे देखो ये है हमारा मिरर, ठीक है। अगर मैं इस तरह से कोई एरो लूँ, मिरर के सामने रखूँ, तो एरो भी मुझे ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर ही दिखाई देगा, ऐसे नहीं होगा, वो उल्टा थोड़ी ना हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का अगर इमेज सिमिलर बनती है ना, जैसा है वो, उसे इरेक्ट कहते हैं। तो जो हमारा फेस है, अगर हमारी आंखें ऊपर हैं, होंठ नीचे हैं, तो वही दिखाई देंगे इमेज में भी। ऐसे नहीं कि होंठ ऊपर दिखाई दे रहे हैं, आंख नीचे दिखाई दे रही है। तो इरेक्ट का मतलब सिमिलर तरह की बॉडी होगी, ठीक है, जहाँ पैर सर होते हैं वहीं पैर सर दिखाई देंगे इमेज में भी। दूसरा डिस्टेंस, थर्ड वाला जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जितना ऑब्जेक्ट की यहाँ मिरर से होती है ना, उतना ही पीछे हमारी इमेज भी बनती है। ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल सिमिलर इतनी ही डिस्टेंस पर कोई और खड़ा हो, तो ये डिस्टेंस बराबर होती है। सपोज करो अगर मैं ये कहूँ ना, ये 2 मीटर है, बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन 2 मीटर है, तो ये जो इमेज है ना वो भी 2 मीटर होगी। और अगर पूछा जाए कि आपकी और आपकी इमेज के बीच में कितना हो गया टोटल, तो 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। एक और पॉइंट है यहाँ पर लेटरल इन्वर्जन का। वैसे तो हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे लेटरल इन्वर्जन के बारे में, ठीक है। तो ये क्वालिटी है जब इमेज प्लेन मिरर बनाती है। लेटरल इन्वर्जन भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा
लेफ्ट हैंड है वो राइट दिखाई देता है, राइट है वो लेफ्ट दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? जब हम मिरर में देखते हैं तो, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना, एम्बुलेंस जो होती है वो उल्टा लिखा हुआ रहता है, और जब आगे जो व्हीकल होते हैं उनके शीशे में जो रियर व्यू मिरर होते हैं उसमें वो सीधा दिखाई देता है, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। तो ये 4 क्वालिटीज़ हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? जब मिरर, प्लेन मिरर जो है वो इमेज बनाता है, ठीक है। प्लेन मिरर जब इमेज बनाएगा तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वो जनरेट करता है जनरली। ये तो था पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कैसे होता है। सिमिलर तरह से हम लोग करने वाले हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स स्टडी दैट एज वेल, ठीक है। लेना क्या है हम लोगों को? एक मिरर, ये है हमारा मिरर। इस बार थोड़ा बड़ा मिरर ले लेते हैं। ये हो गया हमारा मिरर, ठीक है। आप चाहो तो अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए M1, M2 ये रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके बाद हम लोगों को लेना है एक ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हम लोग ऐसे शो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट A और B, ये पॉइंट हो गया। तो इसमें ना एक सिंपल सा तरीका है समझने के लिए, आसान करने के लिए, कि ऐसा समझो अगर इमेज बनानी ही है, इस हेड को, ये जो सर है और ये जो इसके पैर है, फुट, तो इनको ना पॉइंट ऑब्जेक्ट मानकर तब इमेज बनाओ, ठीक है। इसको एक पॉइंट समझकर करो। तो चलो इसके साथ ही शुरू कर देते हैं। पहले हमने पॉइंट पढ़ लिए ना, तो पहले हमारी इमेज जो हमारी इंसिडेंट रे है I1 वो सीधी जा रही थी, तो उसके साथ क्या हो रहा था कि वो वापस उसी पॉइंट पर लौट आ रही थी। तो ये R1 हो गई। नॉर्मल भी ये रहा, ठीक है। दूसरा, अगर ओब्लिकली जाएगी, देखो एक पॉइंट समझकर मैं उसको, इसे इग्नोर करो बिल्कुल। तो अगर ओब्लिकली जाएगी तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यहाँ इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। ये हो गया नॉर्मल, ये N1 है, ये N2 है। एंगल I, तो उतना ही एंगल बनाते हुए ये एंगल आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना स्केल वगैरह की हेल्प से। ये बन गया, बिल्कुल मैंने वही बनाया है डायग्राम जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं, ठीक है। ये जो हमने पढ़ा है ना, बिल्कुल सिमिलर ही तो बना, बस मैंने इसको पॉइंट हेड को मान लिया पहले, ठीक है। हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को? ये नहीं मिलने वाली आगे, ये R2 और R1 कहीं नहीं मिलने वाली, तो फिर इमेज कहाँ बने? तो सिर्फ इस पॉइंट की इमेज ना हम कहाँ बनाएंगे? पीछे बनाएंगे। देखो आप स्केल से अच्छे से ड्रॉ करके, और ध्यान रखना कि डिस्टेंस जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गई। यहाँ क्या बन गया? A'। ये जो उसका एक था ना A, इसकी जो इमेज है वो यहाँ बन जाएगी। अब क्या करना है हम लोगों को? ये जो पॉइंट है B, और थोड़ा लंबा कर लेते हैं इसको एक पॉइंट समझ कर करो, उस सब को भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखना है। क्या कर रहे थे? सीधी लाइट की रे जाएगी, गई। I3 कर लेते हैं, 1 2 तो हो गया। क्या होगा इसके साथ? ये वापस लौट आती है, यानी R3, I3 यानी इंसिडेंट रे 3 वाली। ये उसका नॉर्मल था, हमारा नॉर्मल 3 कर लेते हैं हम लोग। इसका तो केस खत्म हो गया। दूसरी रे, दो रे पढ़ रहे हैं ना, एक इस पॉइंट को समझकर दोनों क्लियर हो गई। इसको क्यों अकेला छोड़ें? तो इसके लिए भी ये हमने डाल दिया ओब्लिकली डालने पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया। ये हो गया नॉर्मल 4 हमारा, 1 2 3 4। ये एंगल I है, उतना ही एंगल बनाते हुए ये लौट गई R4। देखो कितनी एंगल R, ठीक है। ये हो गया हमारा। ये वाली और ये वाली एक ही जगह से पैदा हुई है, तो क्या ये आपस में मिल रही हैं? नहीं मिल रही। तो क्या करें? इनका भी पीछे हटाओ, देखते हैं पीछे से मिलती हुई नजर आती हैं या नहीं। पीछे हटाया, थोड़ा सा आप स्केल वगैरह की हेल्प लेना, ताकि इतना कर सको कि ये एक ही पॉइंट पर मिलेंगी और यहाँ इमेज बन जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं इसको। हाँ, तो ये बन गई B, ये जो B है ना, B' बन गया। अब ड्रॉ कर दो। ये बन गया डायग्राम हमारा। कब? जब ऑब्जेक्ट कैसा हो? एक्सटेंडेड हो। करना कुछ नहीं है, हम लोगों को एक्सटेंडेड को ही 2 पॉइंट बनाकर समझ लेना है। एक पॉइंट से बना दिया, ये पॉइंट बन गया। यहाँ पॉइंट समझ कर लिखा, तो ये यहाँ पर इमेज बनी। दोनों को जोड़ दो। अब
देखो सच में नहीं बन रही है, सच में कोई भी रे नहीं मिली आपस में, मिलती हुई अपीयर हो रही है। और अपीयर होने वाली जो इमेज होती है, हम रियल तो नहीं कहते ना उसको, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, वर्चुअल। तो यहाँ जो बनी है ना इमेज किसी एक बड़े आदमी की, सपोज करो ये एक आदमी था ऐसे, ठीक है, ये आदमी है और इसकी इमेज यहाँ पर बनी है, ठीक है। तो देखो वर्चुअल है, एक्चुअल में नहीं मिल रही। और क्या था, इरेक्ट है। इरेक्ट बोले तो क्या होती है, जिस तरह से है, हेड अगर हेड ऊपर है तो हेड ऊपर ही रहेगा, फीट अगर नीचे है तो नीचे ही रहेंगे। ऐसे थोड़ी ना बन गया कि उल्टा बन गया, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना इमेज बनी है ना। इसको इन्वर्टेड कहते हैं, इसको इन्वर्टेड कहते हैं। ये भी बनाएंगे हम अदर मिरर की मदद से। तो वर्चुअल, इरेक्ट, डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस जो होगी, क्या लग रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक जो होगी ना वो सेम होगी यहाँ से यहाँ तक की। अगर यहाँ आप 2 मीटर पे हो, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, तो ये भी 2 मीटर होगा, ठीक है। क्वेश्चन भी बनते हैं इस पे, मैं दूंगी अभी लास्ट में आप लोगों को, तो आप बताना उसको, ठीक है। तो वो ये हो गए हमारे पॉइंट्स। साथ ही साथ लेटरल इन्वर्जन, जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो हमारी जो इमेज बनी हुई है उसका राइट हैंड शो होता है, जो हमारा राइट होता है वो उसका लेफ्ट हैंड शो होता है, तो उल्टा दिखाई देता है। आप लोग देखना भी, जो हमारा मिरर है ना, जैसे अगर आप लिखोगे यहाँ पर BULL, ठीक है, तो मिरर में इस तरह से नहीं दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है, ठीक है, ऐसे। तो इस फिनोमिना को ना हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखोगे तो राइट साइड वाला जो अपीयर होगा वो लेफ्ट वाले साइड में, और लेफ्ट वाला साइड जो होगा वो राइट वाले, इसको इन्वर्जन कहेंगे, ठीक है। और होता किसकी वजह से है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो एम्बुलेंस में जो लिखा रहता है ना उल्टे में हम लोगों को, तो वो क्यों लिखा रहता है, ताकि जो सामने गाड़ियां हैं उनके रियर व्यू मिरर में वो सीधा दिखाई दे, और सीधा दिखाई देगा तो जल्दी से रास्ता दे देंगे, ताकि एम्बुलेंस, भाई क्यों जा रही है एम्बुलेंस सड़कों पर, क्योंकि कुछ ना कुछ केस हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो वो ज़रूरत है उसको जल्दी से जाने की, इसलिए जगह बनाओ उसके लिए, इसलिए उल्टा लिखा रहता है। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। हमने इमेज का फॉर्मेशन पढ़ा कि प्लेन मिरर, जो हम अपना फेस देखते हैं ना, वो कैसे हम लोगों को इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो जितनी दूरी पर हम लोग होते हैं ना, हमारी इमेज भी पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है, ठीक है। और एक्चुअल में वो वर्चुअल होती है, स्क्रीन पर तो नहीं ऑब्टेन थोड़ा ना करा है हमने, तो वो वर्चुअल इमेज होती है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर समझ में आया होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें। थैंक यू।